हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो आज का टॉपिक है 2000 के नोट्स अभी बंद होने वाले हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर आपके पास 2000 के नोट्स हैं, और वो बैंक में कैसे डिपॉजिट किया जा सकता है, और उसके लिए आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस दिए हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं हूं सीए शहनशाह मुजव्वर। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक्सचेंज। अभी मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। तो स्क्रीन शेयर में आपने यहाँ पे 19 मई 2023 का एक प्रेस रिलीज आप देख रहे हो, जहाँ पे उन्होंने बताया कि 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। तो सर्कुलेशन से ये विड्रॉल किया गया है, लेकिन वो लीगल टेंडर मतलब ये लीगल टेंडर रहेगा, नोट चलेगी। ये कब तक चलेगी, क्या चलेगी, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो पहले उन्होंने क्या बताया कि नवंबर 2016 में जैसे 500 और 1000 के जो सर्कुलेशन के नोट थे बंद किए गए थे, वही ऑब्जेक्ट रख के तब 2000 के नोट इंट्रोडक्शन की थी। और प्रिंटिंग 2000 के नोट कब बंद किए थे? 2018-19 में। तो 89% जो इशू किए थे मार्च 2017 में और उसके पहले, वो उसका एस्टिमेशन लाइफ स्पैन 4 से 5 साल था। और टोटल वैल्यू कितनी थी? 6,73 6.73 लाख करोड़, कभी 31 मार्च 2018 में। और अभी 31 मार्च 2023 में कितने हैं? 3.62 लाख करोड़, जो कि 10% है। तो उन्होंने क्या क्यों बंद किया? क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब क्या कि नोट यूज करके सर्कुलेशन में जाके वो नोट जो अच्छा नोट रहता है वो गंदा हो जाता है, पड़ जाता है। और उसके लिए ये 2000 के नोट्स अभी बंद करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया कि ये लीगल टेंडर रहेगा। और 2013-14 में भी ऐसे सिमिलर विड्रॉल किए थे। वो कौन से किए थे? जो नोट्स थे 2005 से पहले के, वो 2013-14 में बंद किए गए थे। आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करना था वो नोट, और वो नोट धीरे धीरे सर्कुलेशन में से बंद हो गए, मतलब चलन में से वो आरबीआई ने फिर से वापस ले लिया उनका और वो डिस्पोज कर दिए। वैसे ही 2000 का भी करने वाले हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस आएगा। और 2000 के नोट्स 20,000 तक आप वहां पे एक्सचेंज कर सकते हो बैंक में जाके, और डिपॉजिट भी कर सकते हो। और आप वहां पे डिपॉजिट करते समय आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे 2000 के मैंने 10,000 नोट्स है मेरे पास और मैं ये भर रहा हूँ। तो आपके पास पैन, आधार, ये सब डिटेल मांगेंगे, आपका केवाईसी मांगेंगे, और ये बैंक डिपॉजिट करके लेगी। लेकिन ये जो पैसे बैंक के पास आएंगे डिपॉजिट करके, तो वो बैंक आगे क्या करेगी, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे 30 सितंबर तक ये पब्लिक को करना है कि 2000 के नोट्स बैंक में डिपॉजिट करना है। उसके लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिया है। वाई 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट्स बीइंग विड्रॉल, क्यों विड्रॉल किया है? तो उसका मैंने बताया कि क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई ला रहा है। उसके लिए 2000 के नोट्स सर्कुलेशन से बंद करेंगे। कि इट इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी नोट्स टू मेंबर्स ऑफ पब्लिक। क्लीन नोट पॉलिसी मतलब क्या कि अच्छे क्वालिटी के बैंक नोट्स हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेंगे। 2000 के मोस्टली नोट्स अभी जो है वो अच्छे नहीं हैं, और वो अच्छे पोजीशन में नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने ये विड्रॉल का जो नोटिफिकेशन है वो लाया गया है। 2000 नोट्स क्या लीगल टेंडर रहेंगे? हाँ, ये लीगल टेंडर मतलब चलन में रहेंगे। और 2000 बैंक नोट्स बी यूज्ड एज ए नॉर्मल ट्रांजेक्शन। हाँ, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन में अगर 2000 के नोट आपको कोई दे रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चलन में अभी भी है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करके 30 सितंबर 2023 से पहले
आपको ये बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा या दूसरे को सर्कुलेशन में देना पड़ेगा। What should the public do with 2000 denomination bank note held by them? तो अगर आपके पास 2000 के नोट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे मैंने बताया कि 30 सितंबर 2023 से पहले आपको 2000 के बैंक नोट डिपॉजिट करनी पड़ेगी और वो धीरे धीरे सर्कुलर सर्कुलर में से विड्रॉल की जाएगी। इज देयर एनी लिमिट ऑन डिपॉजिट 2000 बैंक नोट्स इनटू बैंक अकाउंट? तो डिपॉजिट के लिए 2000 के जो नोट हैं वो डिपॉजिट के लिए एक लिमिट है क्या? तो डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट कैन बी मेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मतलब आरबीआई के एफएक्यू में बताया गया है कि 2000 के डिपॉजिट जितने भी नोट्स रहेंगे आपके पास, वो नोट अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो बैंक आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकती। सब्जेक्ट टू मतलब क्या देना पड़ेगा आपको? केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी मतलब आपका पैन आधार, आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। और ऑपरेशनल लिमिट क्या है कि 2000 के अगर नोट एक्सचेंज करने वाले हो आप बैंक में से तो कितना लिमिट रहेगा? तो वहां पे लिमिट क्या है एक्सचेंज का? 20,000 तक एक टाइम में आप 2000 के मतलब 2000 के 10 नोट जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो एट अ टाइम। तो ये ध्यान में रखिए। और बिजनेस करस्पॉन्डेंस रहते हैं, आपको ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह दिख जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट बैंक के ग्राहक सेवा रहते हैं। वहां पे आपको अगर ये एक्सचेंज करवाना है तो वो 4000 तक ही लिमिट रहेगा पर डे एक अकाउंट होल्डर के लिए। तो ये 8th क्वेश्चन था जो मैंने बताया। फ्रॉम विच डेट विल बी एक्सचेंज फैसिलिटी अवेलेबल? तो अवेलेबल कब से रहेगी? मई 23 2023 से ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। मतलब आज 25 मई है तो 2 दिन पहले से ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। Is it necessary to customer of bank to exchange 2000 bank notes from its branch? तो बैंक एक्सचेंज के लिए सिर्फ आपको वहां का कस्टमर होंगे तो ही आपको बैंक एक्सचेंज मिलेगा? तो आरबीआई ने बता दिया है कि नहीं, आप कौन से भी बैंक अकाउंट नॉन अकाउंट होल्डर रहोगे तो भी आप जाके बैंक अकाउंट वो सामने वाले बैंक में जाके, भले ही आपका वहां पे बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप जाके वहां पे 20,000 तक एक्सचेंज कर सकते हो। What if someone needs more than 20,000 cash for transaction or other purpose? तो 20,000 से ज्यादा अगर कैश ट्रांजेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे? तो डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट करने के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। तो 2000 के जो भी नोट रहेंगे आपको बैंक में डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आपके अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ेंगे और आपको फिर से विड्रॉल करना पड़ेगा। आपको 500 के नोट मिल जाएंगे और आपको वहां पे केवाईसी देना पड़ेगा। इज देयर एनी फी टू बी पेड फॉर एक्सचेंज फैसिलिटी? तो एक्सचेंज फैसिलिटी आप जो भी एक्सचेंज जो 20,000 का मैंने बताया कि एट अ टाइम 20,000 रुपए आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई भी फी नहीं है। विल देयर बी स्पेशल अरेंजमेंट फॉर सीनियर सिटीजन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी फॉर एक्सचेंज? तो बैंक को ये ध्यान देना पड़ेगा कि सीनियर सिटीजन आए, पर्सन विद डिसेबल, दिव्यांग आए तो उनके लिए एक अलग से एक्सचेंज फैसिलिटी रखना पड़ेगा। क्योंकि 2016 में बहुत सारे केसेस आए थे कि टेंशन से या लाइन में खड़े रह के बहुत जनों को अ, बुखार आया, किसी किसी की जान चली गई। तो वो बैंक आरबीआई ने इस बार वो प्रिकॉशन लिया है और आपके लिए टाइम स्पैन बढ़ा दिया है। मतलब आपको 19 मई से 30 सितंबर 2023 तक आपको बैंक में आपके 2000 के नोट्स डिपॉजिट करें। व्हाट विल हैपन इफ वन कैन नॉट डिपॉजिट एक्सचेंज 2000 बैंक नोट इमीडिएटली? तो 2000 के नोट इमीडिएटली अगर आपने डिपॉजिट नहीं किए तो तो आरबीआई उस पे क्या कहती है कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ और कन्वीनियंट होने के लिए आपको 4 महीने दिए गए हैं। तो वो उस हिसाब से आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप टाइम निकाल के 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये बैंक आरबीआई का एक अच्छा जो स्टेप है
वो अच्छा स्टेप माना जाएगा, क्योंकि कैसे उन्होंने पिछली बार की तरह गलती नहीं की, बहुत कम समय नहीं दिया। तो लोग अभी पैनिक नहीं होंगे, आराम से अपने हिसाब से वो जाके 2000 के नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ बैंक रिफ्यूज टू एक्सचेंज एक्सेप्ट डिपॉजिट और टू ऑफ 2000 बैंक नोट्स। तो ये ध्यान में रखिए, अगर बैंक में आप चले गए और आपके 2000 के बैंक नोट नहीं ले रहे, तो आपको पहले वहाँ के बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे 2000 के नोट है मेरे पास और वो डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कर रहे। और अगर वो कंप्लेंट होने के बाद 30 दिनों के अंदर भी आपके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया, तो आपको जो वेबसाइट दी है cms.rbi.org.in, वहां पे जाके आपको कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। और कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको वहां से अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा। तो 2000 के नोट्स बंद होने वाले हैं, इसके लिए आप पैनिक मत होइए। आपके पास अगर 2000 के नोट रहेंगे, तो आपको नजदीकी बैंक में जाके एक तो एक्सचेंज आप 20,000 वन टाइम एट अ टाइम एक दिन में 20,000 एक्सचेंज कर सकते हो, या आपके पास जितने भी अमाउंट है 2000 के बैंक नोट की आप डिपॉजिट कर सकते हो केवाईसी देके। तो ये आरबीआई ने बताया गया है, आरबीआई का ये गाइडलाइंस है। अगर ये गाइडलाइन नहीं फॉलो किया है, तो बैंक को आप कंप्लेंट कर सकते हो, वेबसाइट मैंने बताई है। तो ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।